यूपीएससी के एनडीए 2025 के इतने कॉम्प्लेक्स फॉर्म से निकलने के बाद बच्चा अब आखिरी में आके क्या फंस जाता है कि सर राइट प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए कि जिससे मेरे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए, जो कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि क्या आपका सिलेक्शन का प्रेफरेंस होनी चाहिए। तो एक एक पॉइंट को मैं इसमें डिस्कस करके चलूंगा। अगर समझ आए तो दोस्तों का जरूर शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले भाई मैं तुम्हें समझा देता हूं है, अगर आप एनडीए 2025 की पूरी शिद्दत से तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे YouTube पे सबसे फेमस बैच यानी परिणाम बैच से फ्री में पढ़ सकते हो। नहीं, अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना चाहते हो हमारी जी डिफेंस एकेडमी ऐप पर शूरवीर बैच जो कि मोस्ट डिमांडिंग बैच रहता है, जहां पर अभी क्रैश डे लगा हुआ है, मात्र 2000 रुपए में आपको बैच मिल रहा है, वहां से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। नहीं तो आप ऑफलाइन आना चाहते हो हमारे दिल्ली नवादा सेंटर पर भी आके आप ऑफलाइन पढ़ सकते हो। अब आ जाओ इन पॉइंटों को आपको मैं एक एक करके समझाता हूं। देखो सबसे पहले देखो, सबसे पहला पॉइंट तो बनता है कि आपने अगर सोच ही रखा है कि मेरे को एयरफोर्स ही जाना है, काफी सालों से आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो कि मुझे ना एयरफोर्स ज्वाइन करनी है या मुझे नेवी ज्वाइन करनी है या मुझे नेवी ज्वाइन करनी है या मुझे नेवल एकेडमी ज्वाइन, अगर आपने सोच ही रखा है फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आपके लिए वीडियो नहीं है, आप जा सकते हो। क्यों? क्योंकि आप फिर उसी लेवल पे मेहनत कर भी रहे होगे कि हाँ यार मुझे एयरफोर्स में जाना, मुझे ज्यादा मार्क्स भी लाने पड़ेंगे, मुझे अपनी फिटनेस का भी ध्यान रखना पड़ेगा, हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आपका एयरफोर्स में होगा, राइट। लेकिन जिन बच्चों को गाइडेंस चाहिए कि नहीं सर मैं फर्स्ट टाइम भर रहा हूं या मेरे को थोड़ा सा पूछना है क्या बेस्ट रहेगी, तो एक बार इसको समझने की कोशिश करो। देखो सबसे पहले इसके अंदर हम लेके चल लेते हैं। अगर मैं ना, हम पहली प्रेफरेंस रखते हैं एयरफोर्स। अगर हमने पहली प्रेफरेंस रख ली, मान लीजिए एयरफोर्स हम पहली प्रेफरेंस रखते हैं। अब इसका ना बेनिफिट, इसके बेनिफिट भी हैं, इसके लॉस भी है। पहले इसके बेनिफिट पर आते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, अगर आप यहां पर ना फ्लाइंग फिट हो जाते हो, मतलब इसका मेडिकल जो होता है थोड़ा सा इसका मेडिकल मुश्किल होता है, मतलब बहुत गहराई में चीजें पूछी जाती है। तो अगर आप यहां पर मेडिकल फिट हो जाते हो, अगर आप यहां पर मेडिकली फिट हो जाते हो, फ्लाइंग फिट आप निकलते हो यहां पर, तो फ्लाइंग फिट होने के कारण अगर आपका पीछे रैंक भी है लास्ट में भी, जैसे अगर मैं बात करूं अभी जो लिस्ट आई थी एनडीए 2025 की, नए 792 कैंडिडेट्स रिकमेंड करे हुए थे। हाँ, अब 792 कैंडिडेट्स में आप सब जानते हैं सीटें तो 400 ही थी। हाँ, सीटें सिर्फ 400 थी, 792 कैंडिडेट थे। लेकिन अगर आप मेडिकली फिट हो जाते हो तो आपका रैंक अगर पीछे भी है ना, यानी कि 700 के अराउंड भी अगर आपका रैंक बन रहा है ना, 700 के अराउंड, तब भी आपको ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। क्योंकि फ्लाइंग फिट हर कोई नहीं हो पाता, फ्लाइंग की वैकेंसीज खाली रह जाती है, तो लेट रैंक तक भी यहां पे ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा बस बच्चों को जो डर लगता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उनको बस ये लॉस लगता है कि सर अगर मैं मेडिकली फिट नहीं हुआ, अगर मैं अनफिट हो गया, तो अनफिट होने से क्या होता है, अगर आपने इसके बाद आर्मी या नेवल एकेडमी या फिर आपने नेवल एकेडमी या फिर आपने नेवी भरी हुई थी, तो आप इधर से भी ऑटोमेटिक आउट हो जाएंगे। ये थोड़ा सा उनको डर है कि अगर वो यहां पर, क्योंकि यहां पर बहुत गहराई में मेडिकल पूछा जाता है, हल्की सी भी कोई कमी निकल आती है जो बच्चों को खुद नहीं पता होती है, उनके डॉक्टर को भी नहीं मिल रही होती है, लेकिन वहां पे मिल जाती है, तो वहां मिलने के कारण तो वो सारों के सारों से आउट हो जाता है। ठीक है, चाहे उसकी रैंक 100 के अंदर ही क्यों ना आ रही हो, मतलब 100 के अंदर वो क्यों ना हो, लेकिन वो आउट होगा, वो एलिजिबल नहीं है, वो एनडीए या फिर अपनी कोई भी एकेडमी में नहीं जा। इसी के बाद अगर आप यहां पर आर्मी पहली प्रेफरेंस पे रखते हो, अगर आप पहली आर्मी पे रखते हो, तो उसमें क्या है, इनका मेडिकल थोड़ा सा लाइट होता है, थोड़ा सा मेडिकल इनका लाइट होता है कंपेरेटिव टू एयरफोर्स और नेवी की अगर हम बात करें तो कंपेरेटिवली इनका लाइट होता है थोड़ा सा। तो यहां पे बच्चे के सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, मेडिकल आउट होने के चांसेस कम होते हैं मेडिकल आउट होने के। लेकिन यहां पर हर बच्चे की पहली प्रेफरेंस होती है, हर बच्चा जाना चाहता है, तो यहां बेहद कंपटीशन है, बेहद कंपटीशन। यानी कि अगर मैं बात करूं 300-400 तक आते आते तो यहां पर सारी सीटें ही फिल हो जाती है, सारी की सारी सीटें ही फिल हो जाती है। अगर आपका इतना नंबर जो लिस्ट निकलती है ना रैंक प्लस एसएसबी के मार्क्स की, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं, तो ये सारी की सारी फिल हो जाती है। यहां अगर है तो आपको फिर ज्यादा मार्क्स यहां पे रिटर्न पे थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा नया पैटर्न जो है उसको समझना पड़ेगा, उस लेवल पे तैयारी करनी पड़ेगी। एक एक्सपर्ट टीम की आपको जरूरत पड़ेगी जो इस लाइन में अच्छे से लगी हुई है, जैसे कि जेडीए की भी है। हम जेडीए पूरा शिद्दत से रिटर्न के लिए आपको तैयारी करा रहे हैं, तो उसका वो थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा, रिटर्न में ज्यादा लाने पड़ेगा, वह करना है। नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा ऑप्शन अगर आप फिट है तो, बिल्कुल। क्या चाहे आपके ऑल इंडिया रैंक 100 भी नीचे हो तब भी आपको जेल आ जाएगा, बाद में हो तब भी आपका जेल आ जाएगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा, समझ आ गया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे आने वाले सारे अपडेट्स लेने के लिए मिलता हूं आपको अगले अमेजिंग सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।